Today we are going to start our exercise 1.3. Exercise 1.3 हमने अपने लास्ट लेक्चर में रूट 2 को प्रूव किया था इरेशनल नंबर्स। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। और क्वेश्चन इज prove that root 5 is irrational. ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में रूट 2 को प्रूव किया है, बिल्कुल वही मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। सो लेट अस start its proof. Let us assume on the contrary that root 5 be a rational numbers. हम रूट 5 को क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर मान लेते हैं। देन अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है हमारे पास, तो वहां पर 2 कोप्राइम्स एग्जिस्ट करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट 2 कोप्राइम्स A and B such that root 5 is equal to A upon B। अगर रूट 5 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया है, तो वहां पर 2 कोप्राइम एग्जिस्ट करेंगे A और B, जो कि इस फॉर्म में होंगे A upon B, and where B should not be equal to 0। and कोप्राइम का मीनिंग क्या हुआ? कोप्राइम नंबर्स का मीनिंग हुआ कि A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। वी कैन राइट हियर A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर, अदर देन 1। ओके, नाउ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम इसको दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वेयर। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट 5 इज इक्वल टू A स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर। ये हमें कहां से मिला? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। On squaring both sides. Now we can multiply B square with 5. So it implies that 5B square is equal to A square. 5B square is equal to A square. It implies what? It implies 5 divides A square. It implies 5 divides A square. Why? Because 5 divides 5B square and our 5B square is equal to A square। क्योंकि हमारा 5 यहां पर क्या है? 5B square को डिवाइड कर रहा है, और हमारा 5B square किसके इक्वल है? A square के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स A स्क्वेयर, 5 A स्क्वेयर को भी डिवाइड करेगा। इट इंप्लाइज व्हाट? इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स A। और ऐसा हमारे पास एक थ्योरम थी, थ्योरम 1.3। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इफ P डिवाइड्स A स्क्वेयर, देन P divides
ए यूजिंग दिस थ्योरम। इस रिजल्ट को हम मान लेते हैं अपना रिजल्ट नंबर 1। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस। अब हमें थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां पर। Because 5 divides a, so we can let it as let a is equal to 5c। हमने मान लिया कि a is equal to कितना है 5c, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड a। On squaring both sides we get a square is equal to 25c square on squaring both sides। Now but our a square is equal to 5b square, we can replace a square by 5b square, so it is what it implies 5b square is equal to 25c square, because 5b square is equal to a square, so I replace a square by 5b square. It further implies this will cancel by 5 on both sides, so b square is equal to 5c square. Similarly here we can write it implies 5 divides b square, as here 5 divides a square, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 5 divides b square। Why? Because 5 divides 5c square and 5c square is equal to b square। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 5 divides b square, it implies what? 5 divides b। Why? Because 5 is a prime number, and if a prime number divides any integer, the square of any integer, then that prime also divides that integer, because if p divides a, then p also divides, if p divides a square, then p also divides a for some integer a. This is our second case. केस 1 में हमारे पास था 5 डिवाइड्स a, और केस सेकंड में हमारे पास है 5 डिवाइड्स b। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we obtain what? 5 is a common factor of 5 is a common factor of a and b, a and b। 1 और 2 को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है कि 5b को भी डिवाइड कर रहा है, 5a को भी डिवाइड कर रहा था, तो इसका मीनिंग हुआ कि 5 क्या है? a और b का एक कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, बट दिस contradicts the fact that हमारे पास क्या फैक्ट था शुरू में कि a and b have no common factor other than 1। so बट यहां पर तो हमारे पास 5 क्या आ रहा है? एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1।
अदर देन 1। अब यहां पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, ऐसा क्यों हुआ? This contradiction has arisen. This contradiction has arisen. Why? क्यों arise हुआ? Because of our wrong assumption. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption that root 5 is a rational number. हम मानकर चल रहे थे कि रूट 5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट हमारी ये क्या थी, एक रॉन्ग अजम्पशन थी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था। होप सो कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, pause the video to note down this. Second question is given, prove that prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. वहां पर हमारे पास सिर्फ रूट 5 था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग जानते हैं कि जब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है तो जो नंबर हमारे पास आता है वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हमें यहां पर ये चीज क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, लेट अस सी सॉल्यूशन। सो let us assume on the contrary that मानकर चलते हैं कि हमारे 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 be a rational number, be a rational नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट टू co-primes A and B such that this number is equal to, in the form 3 plus 2 root 5 is equal to A upon B। तो अगर हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया तो वहां पर को प्राइम्स A और B एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर हमारा ये रेशनल नंबर A अपॉन B की फॉर्म में होगा, वेयर B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। On further solving it, 2 root 5 is equal to A plus B, 3 इधर आ जाएगा हमारा, -3। It implies what? 2 root 5 is equal to, इसका एलसीएम ले लेंगे, A minus 3B, सॉल्व करने पर हमारे पास A minus 3B अपॉन B आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में आ जाएगा, and it will implies what, root 5 is equal to A minus 3B upon 2B। अब हमारे पास क्या है,
राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, बिकॉज a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है, बिकॉज a b 2 3 all are integers, ये सब इंटीजर्स है हमारे पास, तो इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स विल गिव अस अ रेशनल नंबर। सो इट इंप्लाइज व्हाट, अगर हमारा ये राइट हैंड साइड रेशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रूट 5 भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। इट इंप्लाइज व्हाट कि रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां पर, बट क्या हमारा रूट 5 रेशनल नंबर है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी अभी प्रूव किया था कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 is an irrational number. Root 5 is an irrational number. Same here, and this contradiction arise because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Is a रेशनल नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर क्या था हमारा एक रॉन्ग अजम्पशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 प्लस 2 रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो हेंस वी कैन से 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन irrational number. Similarly, you can solve third question by yourself. Prove that the following are irrationals. You have given here 3 parts and you can solve out all the 3 parts by same as question number 2. Okay students, if you have any doubt you can ask on WhatsApp. So it was all about exercise 1.3. That's all.